हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 के पहले पार्ट में सेक्शन फार्मूला अर्थात विभाजन सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि किसी कोऑर्डिनेट एक्सेस OX तथा OY पर दो पॉइंट P x1 y1 तथा Q x2 y2 हो और PQ को मिलाने वाली रेखा पर कोई पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, PQ को इंटरनली M1 M2 रेशियो में डिवाइड करता हो तो x तथा y का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और M1 M2 के रेस्पेक्ट में ज्ञात करने के लिए हम x को लिख सकते हैं। x के लिए हम x1 को M2 से इंटू करेंगे, फिर प्लस करते हुए x2 को M1 से इंटू करेंगे और दोनों रेशियो M1 और M2 को जोड़कर उससे डिवाइड करेंगे। तो अर्थात x के लिए हम क्या करेंगे, x1 को M2 से इंटू किया जाएगा यानी M2 इंटू x1 प्लस उसी प्रकार x2 को M1 से इंटू करेंगे यानी M1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये दोनों रेशियो को जोड़कर डिवाइड कर देंगे। उसी प्रकार y के लिए क्या करेंगे, y1 को हम M2 से इंटू करेंगे और y2 को M1 से इंटू करेंगे यानी M2 इंटू y1 प्लस M1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये सेक्शन फार्मूला के आधार पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का एक फार्मूला हुआ जो किसी भी दिए गए लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है। उसी प्रकार यदि A PQ का मिड पॉइंट हो तो M1 और M2 रेशियो के जगह हमें M1 के प्लेस में भी M1 लिखना पड़ेगा और M2 के प्लेस पर भी M1 लिखना पड़ेगा, जिसे कैंसिल करने पर ये 1 और 1 आएगा। अर्थात M1 और M2 के प्लेस पर जो फॉर्मूला दिख रहा है वहां 1 1 पुट करने पर हमारा जो कोऑर्डिनेट A का निकलेगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एक्स वाई इज इक्वल टू आपका होगा x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। अर्थात अगर A PQ का मिड पॉइंट हो तो उस स्थिति में उस A का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। अब हम इसी फार्मूले के बेस्ड पर एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। अर्थात हमें दो पॉइंट सपोज करते हैं P -1 7 और Q 4 -3, इसको मिलाने वाले लाइन को कोई पॉइंट A जिसे x y माने 2:3 में डिवाइड करता है तो हमें x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर हम सेक्शन फार्मूला को ध्यान दें तो कोऑर्डिनेट ऑफ A विल बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को 3 से इंटू करना पड़ेगा और 4 को 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो -1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए 7 को 3 से इंटू करना पड़ेगा तो 7 इंटू 3 प्लस -3 को 2 से इंटू करना पड़ेगा तो -3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। इसे और सॉल्व करने पर आएगा -1 को 3 से इंटू करने पर -3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5 और ये आ जाएगा 21 प्लस माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 5। इस आधार पर ये a इक्वल टू फिर ये आपका हो जाएगा 5/5 और 15/5। हम देखते हैं कि 5 के टेबल में 5 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल में 15 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ A विल बी 1 3 होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। अर्थात हमारे पास दो पॉइंट सपोज करते A 4 -1 और B जो है -2 और 3 है।
इसे मिलाने वाली लाइन पर हमें 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, जिससे ये जो लाइन है मेरा ए बी 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। ये दोनों पॉइंट जो है ए बी को ट्राइसेक्ट करता है, 3 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। अर्थात मेरा जो ए पी है वो पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है वो क्यू बी के इक्वल है। तो हमारा सभी सेक्शन जो है मेरा इक्वल है, तो हम सभी सेक्शन को 1 1 मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो P जो है ए बी को 1 और इधर Q को अगर भूल जाए तो 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2, यानी P ए बी को 1:2 में डिवाइड करता है। इस प्रकार P ए बी को 1:2 में डिवाइड करता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी, अगर निकालना चाहे सेक्शन फार्मूला से तो 4 को हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा और जबकि -2 को 1 से इंटू करना पड़ेगा, यानी 4 × 2 प्लस -2 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। उसी प्रकार -1 को 2 से इंटू करना पड़ेगा प्लस -3 को हमें 1 से इंटू करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1 + 2। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो P 4 2 जा 8 ± -2/3 और ये आएगा -2 -3/3। इस प्रकार P ये आपका हो जाएगा 6/3 -5/3। 3 के टेबल में 6 2 बार में कैंसिल हो जाए। इस प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ P जो आएगा 2 - 5/3 होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो Q जो है ए बी को भी 2:1 में डिवाइड करता है। चूंकि यहाँ Q ए बी को 2:1 में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फार्मूला का उपयोग करने से 4 को हमें 1 से इंटू करना पड़ेगा और -2 को 2 से इंटू करना पड़ेगा, यानी 4 × 1 प्लस -2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 और -1 को इसी प्रकार हमें 1 से इंटू करना पड़ेगा प्लस -3 को हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2 + 1, जिसे सॉल्व करने पर हमारा आएगा 4 ± -4 डिवाइडेड बाय 3 और -1 -6/3। इस प्रकार 4 - 4 आपका आ जाएगा 0। 0 को 3 से डिवाइड करने पर यह आएगा 0 और माइनस प्लस तो -7/3। इस प्रकार P और Q का जो कोऑर्डिनेट हुआ आपका 2 - 5/3 और 0 - 7/3। इसका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। अर्थात मेरे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, A -3 और 10 और B जो है 6 और -8, जिसे मिलाने वाली रेखा को कोई पॉइंट P -1 और 6 इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो हमें बताना है कि ये जो P है इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसके लिए हम मानते हैं कि P जो है AB को K:1 में डिवाइड करता है। हमने माना कि P जो है AB को K:1 में डिवाइड करता है, तो -1 जो P का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, उसे निकालने के लिए -3 को हमें 1 से इंटू करना पड़ेगा और 6 को K से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -3 × 1 प्लस 6 × K डिवाइडेड बाय K + 1। ये आपका आएगा -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6K बाई K + 1। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो -3 प्लस 6K को 1 से इंटू करने पर ही आपका आएगा -3 प्लस 6K इज इक्वल टू -1 को इंटू करना पड़ेगा K + 1 से, जिससे यह आएगा आपका -3 प्लस 6K इज इक्वल टू -K
-1। अब k को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते तो ये आ गया 6k और ये माइनस के इधर आकर आ जाएगा +k -1 और -3 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये आ जाएगा +3, जिसे सॉल्व करने पर ये आएगा आपका 7k = 2, अर्थात k = आएगा 2/7। देयरफॉर जो k है वो का वैल्यू जो आएगा वो 2:7 होगा, अर्थात P जो होगा AB को 2:7 में डिवाइड करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।